देश में भारत का संविधान चिल्ला रहा है, इन बहुजन समाज के बच्चों को न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। इसलिए आपका भाई एक भीम आर्मी भारत एकता मिशन का छोटा सा सिपाही अपनी कौम को जगाने के लिए आया है और अपने मुसलमान भाइयों से मुजफ्फरनगर की धरती पर यह पैगाम देने के लिए आया है कि है मेरे मुसलमान भाइयों, है मेरे दलित भाइयों, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक हो जाओ, एकता बना लो, अपनी हक और हकूक की आवाज को बुलंद करो। और ये संविधान जो मेरे बाबा साहब ने दिया है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है बहुजन समाज के लोगों, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर इस दरमियान में आपका भाई पहुंचा है अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी कौम की आवाज को बुलंद करने के लिए, बस मेरा अपने मुसलमान भाइयों से और अपने दलित समाज के लोगों से बस यही पैगाम है, ऐ मेरे दलित भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, एक मंच पर आ जाओ और हाथ में संविधान रखो, जीत इंशाअल्लाह तुम्हारी होगी। हमारे संत महापुरुषों ने कहा कि अगर आप लोग इस देश पर अगर कब्जा करना चाहते हो, इस देश में अगर राज स्थापित करना चाहते हो, ऐ मेरे देश के दलित और मुसलमान भाइयों एक हो जाओ। ये मैं पैगाम आज मुजफ्फरनगर की धरती पर देने के लिए आया हूँ। संविधान में हमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सब अधिकार दिए और ये कहा कि अगर इस देश की सरकारें अगर हमारी कौम पर जुल्म करे, अगर हमारे अधिकारों को छीने, तो बहुजन समाज के लोगों याद रखना, इस संविधान को हाथ में लेकर चलना। किसी हुकूमत की कोई औकात नहीं, किसी हुकूमत की कोई ताकत नहीं आपको परेशान करे, बेवजह सताए, बेवजह इस मुल्क के अंदर हमारे लोगों पर लाठी चलाई जाए, बेवजह इस मुल्क के अंदर हमारे लोगों पर गोली चलाई जाए, यह संविधान इलाज करेगा बहुजन समाज के लोगों। इसलिए मैं बार बार यही अपील कर रहा हूँ, इस मुजफ्फरनगर की धरती पर मेरे दलित और मुसलमान भाइयों, आप लोग अपने घर में संविधान को रखो, यह सबका इलाज करेगा। जो लोग तानाशाही करेंगे, यह सबका इलाज करेगा संविधान। बाबा साहब ने इस मुल्क के अंदर जिस समय इस देश का आईन लिखा जा रहा था, उसी समय कहा कि हम इस देश की सबसे बड़ी आवाम को एक ऐसा संविधान देकर जाएंगे, एक ऐसा आईन देकर जाएंगे, एक ऐसा दस्तूर देकर जाएंगे कि जो लोग सरकार से ऊपर उठकर जुल्म और अत्याचार करेगा, जो लोग सरकार से ऊपर उठकर जुल्म और ज्यादती करेंगे, उसका इलाज ये संविधान करेगा, ये संविधान करेगा बहुजन समाज के लोगों। इसलिए आपको याद रखना है बहुजन समाज के लोगों, अगर हिंदुस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर अगर इस तानाशाही सरकार को अगर उखाड़ कर फेंकना चाहते हो, तो मेरे दलित मुसलमान भाइयों एक हो जाओ। ये पैगाम देने के लिए आपका बीच में आपका भाई आया है। और जिस प्रकार से आज हमारी ये जो युवा शक्ति खड़ी है, मेरे प्यारे बच्चे और भाइयों बहनों खड़े हैं, आज इस देश के अंदर सभी ग्रेजुएट हैं, पूरा हमारा समाज पढ़ा लिखा है, लेकिन आज हमारी कौम को नौकरी नहीं दी जा रही है। आज हमारे मुसलमान भाइयों को नौकरी नहीं दी जा रही है, उन्हें सरकारी दफ्तर में नहीं बिठाया जा रहा है, हमारे दलित भाइयों को तैनाती नहीं दी जा रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस तानाशाही हुकूमत के खिलाफ एक आवाज हो। और जो ये देश के अंदर किसान और मजदूर आंदोलन चल रहा है, भीम आर्मी ने इसमें भी ऐलान किया है कि भीम आर्मी आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करेगी। इस तानाशाही सरकार को यह संविधान इलाज करेगा, यह संविधान ही सबका इलाज है। और जितने भी किसान नेता हैं, हमें उससे वार्ता हुई है और उन्होंने कहा है कि अगर सरकार सत्ता लेने से में मगरूर हो जाए, है मेरे बहुजन समाज के लोगों, अगर सरकार सत्ता लेने से मगरूर हो जाए, तो ये संविधान उनका इलाज है, ये संविधान उनका इलाज है। और सरकार से बड़ी भी इस देश के अंदर संविधान में एक चीज दी है, मैं अपने भाइयों को बताने के लिए आया हूँ, मैं अपनी कौम को बताने के लिए आया हूँ, अगर सरकार अपनी सत्ता में नशे में मगरूर हो जाए, तो उससे ही बड़ा जनतंत्र है, उससे ही बड़ा जनता है। जनता इस देश के प्रधानमंत्री को भी बदल सकती है, जनता इस देश के तानाशाही लोगों को भी बदल सकती है, जनता इस देश के तानाशाही नेता को भी बदल सकती है, और जनता इस देश के जो लोग हमारे लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, उनको भी बदल सकती है। जनता वो ताकत है। तो मैं इस आवाम से, अपने दलित और मुसलमान भाइयों से बार बार यह अपील कर रहा हूँ, अपने हक के लिए, अपने हकूक के लिए इंशाअल्लाह एक हो जाओ, जीत तुम्हारी होगी। बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, एक होकर मुकाबला करो, संविधान में हाथ में लेकर मुकाबला करना होगा, हमें सड़कों पर निकलना होगा, अधिकारों के लिए हमें झंडा और डंडा लेकर घर से निकलना होगा। यह पैगाम देने के लिए आज मुजफ्फरनगर की धरती पर आपका भाई आया है। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, भीम आर्मी आपको जगाने के लिए आई है। आप
आपके अधिकारों के लिए लड़ने आई है, आपको हाथ में संविधान लेकर यह बताने के लिए आई है कि इस सरकार की तानाशाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देश का दलित और मुस्लिम एक होकर रहेगा और भीम आर्मी उसको एक करके रहेगी और उसकी आवाज को बुलंद करने का काम करेगी बहुजन समाज के लोगों। और यहाँ पर मेरे दलित मुसलमान भाइयों से यह पैगाम देकर जा रहा है एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही कि देश के अंदर अगर कहीं अत्याचार होगा, अगर हमारे भाई को सताया जाएगा, हमारे मुसलमान भाई पर बेवजह गोली चलाई जाएगी, हमारे दलित भाई को बेवजह परेशान किया जाएगा, तो साथियों हम लोग संविधान को हाथ में लेकर उसका इलाज करने का काम करेंगे, उसका इलाज करने का काम करेंगे। क्योंकि साथियों भीम आर्मी भारत एकता मिशन देश के अंदर वो संवैधानिक संगठन है जिसने जब सरकार ने SC/ST में बदलाव करने का काम किया, हमने संविधान को हाथ में लेकर सड़क पर निकले कि संविधान में सबको बोलने की इजाजत है, संविधान में सबको अपने हक और हकूक की लड़ाई लड़ने की इजाजत है, संविधान हमें बोलने की आजादी देता है। और हमने अपने आंदोलन को सफल किया। 2 अप्रैल को 14 से ज्यादा हमारे लोग शहीद हुए, लेकिन सरकार को एक दिन में घुटनों बदलाने का काम किया। यह भीम आर्मी की ताकत है बहुजन समाज के लोगों। हमें नहीं भूलना है कि ये बहुजन समाज के बच्चे देश के लिए कुर्बानी भी दी है, समाज के लिए कुर्बानी दी है, फिर इस देश को संविधान दिया है, फिर इस देश को रामायण दी है। लेकिन अगर देश के आन बान शान के लिए अगर फिर से कुर्बानी देनी पड़ी तो देश का दलित और मुसलमान एक होकर और अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए फिर से तैयार रहेगा बहुजन समाज के लोगों। तो इसलिए हम लोगों को इस तानाशाही सरकार को यह बताना है और एकता रखकर आने वाले समय में समाज के लोगों, जिस प्रकार से हमारे लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, जिस प्रकार से 3 काले कानून सरकार ने जबरन हमारे भाइयों की जमीन हथियाने के लिए पास किए हैं, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तो भीम आर्मी किसी भी हाल में चुप बैठने वाले नहीं है। ये भी वादा हो रहा है आज। तो साथियों आप लोगों को, प्यारे बच्चों, आप लोग शिक्षित बनना है, आपका भाई प्यारे बच्चों आपको जगाने के लिए आया है। एक भीम आर्मी का छोटा सा सिपाही आपको बताने के लिए आया है। आपको स्कूल में मेहनत से पढ़ना है, आपको किताबें घर में रखकर रात दिन मेहनत करनी है। आने वाला कल आपका है, आप इस देश में डीएम बनेंगे, कलेक्टर बनेंगे, सीएम बनेंगे, पीएम बनेंगे। जिन लोगों ने हमारे ऊपर हमारे वोट को बेचा, हमारे दलित और मुसलमान भाइयों को हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाया और सत्ता को काबिज हो गए। अब ये दलित और मुसलमान बटने वाला नहीं है, अब ये सत्ता में काबिज होकर रहेगा, अब ये सरकार में बैठेगा। अब दलित और मुसलमान इस देश का कलेक्टर बनेगा, पीएम बनेगा, सीएम बनेगा बहुजन समाज के लोगों। ये आज मुजफ्फरनगर की धरती पर आपका भाई वादा कर रहा है आपसे। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आपको मुकाबला नहीं करना है। आप बहुजन समाज के लोगों, दलित और मुसलमान को आपस में पूरे देश के अंदर कहीं नहीं लड़ना है। जहां भी दलित के साथ में अत्याचार होगा वहां मुसलमान को खड़ा होना है, और जहां मुसलमान के साथ में अत्याचार होगा वहां दलित भाई आगे खड़ा मिलेगा। ये भीम आर्मी आपसे वादा कर रही है। इसलिए ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे दलित भाइयों, पूरे देश के अंदर एक हो जाओ। पूरे देश के अंदर अपने हक और हकूक की लड़ाई को संविधान के अनुसार, संविधान को हाथ में लेकर अपनी लड़ाई को मजबूत करो, अपनी आवाज को बुलंद करो। और इस देश के अंदर एक क्रांति आएगी, एक नीली क्रांति जो आ चुकी है, जो भीम आर्मी ने इस देश के अंदर ये पैगाम दिया है कि ये चांद, बहुजन समाज के लोगों, ये चांद, ये सितारे मेरे साथ में रहे और जलक तलक तुम्हारा हाथ हमारे हाथ में रहे, और साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है ये भीम आर्मी के लोग। और उन गवर्नमेंट वालों से कह दो कि औकात में रहे, औकात में रहे। तो बहुजन समाज के लोगों, इस देश के अंदर पहले भी दलित और मुसलमान भाइयों ने कुर्बानी दी है, अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। जिस समय देश आजाद हुआ उस समय भी हम लोगों ने कुर्बानी दी, जिस समय इस देश का संविधान लिखा गया उस समय भी हम लोगों ने कुर्बानी दी। लेकिन अगर आगे भी अगर देश को बलिदान की आवश्यकता होगी, अगर देश को आगे भी बलिदान की आवश्यकता होगी तो ये दलित मुसलमान के बच्चे सबसे आगे खड़े मिलेंगे अपने देश के लिए, क्योंकि इन्होंने पहले भी लड़ाई लड़ी है, इन्होंने आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन हमें ये नहीं भूलना है, हमने अपने अधिकारों के लिए सचेत रहना है, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहना है, अपने अधिकारों के लिए आने वाले समय में
बहुजन समाज के लोगों, आपको टूटना नहीं है। आपको कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटे, आपको कोई दलित मुसलमान के नाम पर बांटे, आपको टूटना नहीं है। आपको एक रहना है और एक होकर अपनी आवाज को बुलंद करना है। हमारे अधिकार तभी मिल सकते हैं जब हम एक मंच पर आकर अपने अधिकारों को प्राप्त करेंगे, एक होकर संघर्ष करेंगे। तो बहुजन समाज के लोगों, इस मुजफ्फरनगर की धरती पर मैं आपको यही पैगाम देना चाहता हूं और इस नीली क्रांति के साथ में ये भीम आर्मी का एक छोटा सिपाही बस यही पैगाम देना चाहता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर तुझे बता देंगे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। जय भीम, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद। भीम आर्मी, भीम आर्मी, भीम आर्मी टाइगर जिंदाबाद, भीम आर्मी टाइगर जिंदाबाद, मंजीत भाई जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, आपके दिलों की धड़कन, आपका मान सम्मान स्वाभिमान